मध्य प्रदेश में कल 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीटें हैं दोनों। बुधनी और विजयपुर में वोटिंग कल होगी। दोनों सीटों पर कल मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में है। गांव, गली, मोहल्ले और घर पर नेताओं ने दस्तक देना अब शुरू कर दिया है, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोरगुल थम चुका है। बीते रोज चुनाव प्रचार थम चुका था और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। तो बुधनी सीट की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रही है ये सीट। लगातार बीजेपी यहां पर जीतती हुई आई है और इस बार रमाकांत भार्गव को कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है। कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से सीट पर जीत दर्ज की जा सके बीजेपी की तरफ से। हालांकि विजयपुर की बात करें तो यहां से भी लगातार चुनाव प्रचार दिग्गजों ने किया है और लगातार उनकी तरफ से कोशिश है कि जीत दर्ज हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। विजयपुर से हमारे साथ नितेश उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितेश, तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतदाता अपने घरों से निकलेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या कुछ तैयारियां विजयपुर में आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजयपुर में चाक चौबंद व्यवस्था टोटल पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे से शाम को 7-6 बजे तक मतदान होगा। टोटल 327 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 19 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से मतदान के अलावा एक मतदान कर्मी अतिरिक्त लगाया गया है। इसमें 44 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं और 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। सेंट्रल आर्म फोर्स की टोटल 4 कंपनियां लगाई गई हैं। CISF की एक कंपनी भी तैनात है। SAF की 7 कंपनियों के साथ में सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। जिला पुलिस बल के 650 जवान भी लगाए जा चुके हैं। होमगार्ड के बल का भी प्रयोग किया जा रहा है। और टोटल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कलेक्टर जी का सख्त आदेश है कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता से चुनाव किया जाए और निर्भीक, निष्पक्ष, स्वतंत्र मतदान के सभी उपाय किए गए हैं। बिल्कुल नितेश, विजयपुर की सियासी नब्ज को आप बेहतरी से समझते होंगे। इस बार क्या कह रहा है उपचुनाव का रण? किस तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब विजयपुर का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि वो बुधनी से भी ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि इतना हाईलाइटेड बुधनी नहीं है मध्य प्रदेश से, उससे ज्यादा हाईलाइटेड विजयपुर हो चुका है। विजयपुर में सारे राजनीतिक दल, जो बीजेपी और कांग्रेस जो बड़े दल है, उनके जितने भी बड़े बड़े नेता है, उन्होंने अपना दमखम का प्रयोग किया और जितने भी उनके जो बड़े बड़े नेता है, स्टार प्रचारक है, उनका बार बार आवाजाही बनी रही। तो इस हिसाब से लगता है कि विजयपुर का जो चुनाव है बड़ा रोमांचित होने वाला है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए नितेश।